हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो आज हम क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक, जिसमें हम तीसरा अध्याय लोकतंत्र की विविधता के अध्याय पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले हमने 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें सत्य की साझेदारी और संघवाद को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे बहुत ज़्यादा अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो लोकतंत्र और विविधता, यानी लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप किताब जरूर रीड करते रहिएगा। ठीक है, परिचय यहाँ देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषीय और क्षेत्रीय विविधताओं को संग के साथ लेकर चलने वाले के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जात, कबीले वगैरह आधार पर भी परिभाषित करते हैं। देखिए, यानी जो है, मान लीजिए हमारे भारत में ही देखेंगे तो जो है यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन जो है यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में देखेंगे तो सिर्फ लोग जो है यहाँ की पहचान जो है शारीरिक बनावट अलग है, वर्ग अलग है, धर्म अलग है, लिंग अलग है, जात कबीले के आधार पर परिभाषित किया गया है हमारे भारत में। ठीक है, देखिए इस अध्याय में हमने देखेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह के लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और समानताओं के बीच सामंजस्य बैठकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। ठीक है, और क्या है, यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण अपनी बात में स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताओं कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विविधता लोकतांत्रिक राजनीतिक तरह दूसरे में क्या प्रभाव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परिचय। यहाँ देख लेंगे कुछ, यहाँ जो है मैक्सिको के ओलंपिक कुछ कहानियाँ इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी जो मैक्सिको है वहाँ की कुछ ओलंपिक की कहानियाँ यहाँ बताया गया है। देखिए इस पृष्ठ में अब छपी तस्वीर को अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन में एक प्रमुख घटना से संबंधित है। देखिए, ये चित्र में आप देख रहे हैं कि जो है ये जो मैक्सिको की ओलंपिक कहानी है, पृष्ठ में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित सन 1968 को मैक्सिको सिटी में ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर दौड़ तक पदक समारोह की तस्वीर है। ठीक है, यानी जो मैक्सिको में जो सिटी में जो ओलंपिक हुआ था 1968 के समय। ठीक है, 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह को तस्वीर यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर्फ सिर झुकाए तथा मुंडी ताने हुए 2 खिलाड़ी खड़े हैं। वे अमेरिकी धावक थॉमी स्मिथ, जॉर्ज क्लार्स, ठीक, क्लार्स को एफ्रो अमेरिकी, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेने दोनों ही यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। ठीक है, स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफल जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत और गैर आत्मगौरव का प्रतीक है। देखिए, अब क्या होता है कि यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, कहानी में आप लोग समझ आ रहा होगा कि कालर्स ने मारे गए अश्वेत लोग की याद में काले मन को, ठीक है, मलकों की एक माला पहनी थी। ठीक है, अपने ही इन प्रतीकों के तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विखरदी पर ध्यान खींचने की कोशिश की। ठीक है, काले दस्तावेज और बधी हुई मुठ्ठियों में अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नामक ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी को मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर
इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। ठीक है, आप आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि मैक्सिको की कहानी है। ठीक है, क्या क्लासों के और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज में आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप काम को राजनीति मानेंगे? पीटर नामक जो न तो अमेरिकन थे और न ही अश्वेत, क्योंकि इस विरोध में शामिल हो गए, क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते हैं? ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ काल्स और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने के इस उपयुक्त ओलंपिक की भावना विरुद्ध है। ठीक है, ये कहाँ तक 1954 से लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन चला था 1954 से 68 के बीच में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो है यहाँ आंदोलन जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है, 66 से 65 तक चला था। देख सकते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन यह 1966 से उभरा और 1975 तक चला था। ठीक है, यह चित्र में देख रहे होंगे, ये जो है मैक्सिको ओलंपिक जीतने वाले। ठीक है, चलिए कुछ आगे पॉइंट देख लेते हैं हम। यहाँ जो है समानता और समानताएं और असमानताएं का विभाजन। ठीक है, देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में एक खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव पर अपने विरोध कर रहे थे। यानी जो ऊपर हमने देखा कि खिलाड़ी जो है अपने सामाजिक भेदभाव को तरीकों को विरोध कर रहे थे। पर 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 क्या ऐसा संभव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे कुछ रूप से देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम श्रीलंका है, विभाजन क्षेत्र सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। ठीक है, बेल्जियम अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। श्रीलंका में बंटवारे भाषा के क्षेत्रों के आधार पर दिखाई देते थे। इसी प्रकार सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में आती है। ठीक है, तो ये समानता हो गया कि में जो है बेल्जियम के लोग कैसे रंग भेद और नस्ल धर्म लोग अलग अलग रहते थे। ठीक है, अलग अलग इलाके में रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो ये समानता थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, कि समाज में भेदभाव की उत्पत्ति क्या होता है। देखिए क्या होता है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना सामुदायिक चुनना हमारा वंश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार से हुआ। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखेंगे कि चाहेंगे कि कोई स्त्री या पुरुष लंबा हो जाए, छोटी सबकी चमड़ी रंग अलग अलग और उनकी शारीरिक क्षमताएं और क्षमताएं अलग अलग। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है, विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद के धर्म चुन लेते हैं। ठीक है, धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सबके आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ऐसे जन्म पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नता लोग के बीच बंटवारे एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरीके से लोग के बीच पुल का काम करती है। विभिन्न सामाजिक सामूहिक लोगों अपने सामूहिक सीमाओं से परस्पर समानता और असमानता का अनुभव करते हैं। ठीक है, उदाहरण
पहले दिया जा रहा है कि कालो और स्मिथ को एक हिसाब के समान थे, लेकिन दोनों अफ्रो अमेरिकन थे, जबकि नामक अश्वेत थे। इन तीनों एक समान थी, लेकिन वो नस्ल आधारित भेदभाव खिलाफ थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक्स है। ठीक है, और जो है इसमें जो है कुछ रोमिया और भारत के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, अब रीडिंग जरूर कीजिएगा पूरा। ठीक है, भारतीय समाज के भारतीय सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक। ठीक है, और उसमें देखेंगे कुछ रंग भेद दिया गया है। आप किताबों को रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ 3 आयात दिया गया है, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ प्रश्नावली में दिए गए हैं, और उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।